हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गणित गंज पर। स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए चैप्टर फर्स्ट जो कि रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, उसके सेकंड सीरीज को। हमने सोचा है कि हम हर चैप्टर से, क्योंकि आपको पता है कि 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, तो हर चैप्टर से लगभग 40 या 50 क्वेश्चन मीन्स दो सीरीज 20-20 क्वेश्चन के दो सीरीज ऑब्जेक्टिव टाइप के हम हर चैप्टर से आपको करा देंगे। वो कम्पिटेटिव क्वेश्चन के लिए भी, मतलब कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमेशा कंपटीशन में किसी ना किसी पूछे जाते हैं, और बेसिकली अब हाई स्कूल में भी पूछे जाएंगे, क्योंकि 20 नंबर का मामला आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का रहेगा और उसके लिए आपको अलग से प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। नहीं तो डिटेल्ड क्वेश्चन की तरह आप उनको सॉल्व करोगे और ज्यादा टाइम लगा करके लॉन्ग आंसर को आप छोड़ दोगे। तो पहली सीरीज हमने अपलोड कर दिया था, वो आप वहां से देख सकते हो, उसका लिंक प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ये चैप्टर फर्स्ट का सेकंड सीरीज है, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं पर। इस पर कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे गए और अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनको एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। आपको पता है कि दशमलव प्रसार दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। ठीक, तो अशांत जो दशमलव प्रसार होता है वो भी दो टाइप का होता है, एक शांत आवर्ती अशांत आवर्ती। ठीक, अशांत आवर्ती मतलब क्या होता है कि दशमलव प्रसार खत्म नहीं है, अशांत नहीं है, लेकिन रिपीट कर रहे हैं, एक निश्चित क्रम में अंक रिपीट कर रहे हैं, चाहे अंक या फिर अंकों का समूह वो बार बार आ रहा है, तो ऐसे नंबर्स को हम अशांत आवर्ती नंबर कहते हैं। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक, ये बोलते हैं। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या तो फिर अशांत आवर्ती होता है। अगर अशांत अनावर्ती होगा तो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जैसे कि पाई आप देख सकते हैं, या फिर किसी भी स्क्वायर रूट का नंबर, ठीक, जिसका कंप्लीट स्क्वायर ना निकल पाए, पूरी तरह स्क्वायर रूट ना निकल पाए, उनका देख सकते हो ये होता है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, या तो अशांत होगा तो आवर्ती होगा, और या तो शांत होगा, दोनों ऑप्शन। तो ये दोनों ऑप्शन सी ऑप्शन में लिखा है, ये व बी दोनों, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक, यहां पर हमने समझाने के लिए बताया है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। दशमलव प्रसार सदैव या तो अशांत आवर्ती होगा, अशांत है तो आवर्ती, और या फिर शांत होगा परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। सेकेंड क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। यहां तो आपका 60 ट्रिक लग जाएगा, ये दोनों तो डिवाइड करेंगे नहीं। एक चीज और ध्यान रखो, कभी भी किसी नंबर से बड़ा नंबर उस नंबर को डिवाइड नहीं करेगा। ये दोनों नंबर इन दोनों नंबर से बड़े हैं, 70 यानी 70 और 125 से दोनों बड़े हैं, तो ये दोनों तो कभी डिवाइड करेंगे नहीं इसको, तो ये हो गया इनकरेक्ट। बचे दो नंबर, 65 इसको डिवाइड करेगा शेषफल 5 आएगा, ये कंडीशन सही है, लेकिन 65 इसको डिवाइड करेगा तो शेषफल 5 नहीं आएगा, मींस 65 भी आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। अब 13 देख लो, 13 से अगर आप 70 को डिवाइड करो तो 13 5 जा 65, 5 यहां शेषफल बचेगा जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और 13 से इसको डिवाइड करोगे तो 13 9 जा 117, यहां पर शेषफल 8, रिमाइंडर 8 बच जाएगा, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई है। तो आप यहां से टिक कर सकते हो कि 13 क्या होगा, ऐसी सबसे बड़ी संख्या होगी जो इन दोनों को डिवाइड करेगी। लेकिन हम सबसे बड़ी संख्या का बात कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर कहें शेषफल 5 अगर 70 को डिवाइड करो तो रिमाइंडर 5 आए, ठीक, 125 को डिवाइड करो तो रिमाइंडर 8 आए, तो जितना रिमाइंडर आने की बात कर रहे हैं हम उतना नंबर डिवाइड कर, इसमें से माइनस कर देते हैं। 70 से 5 माइनस करेंगे क्या आएगा, 65, और 65 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू में 13, ठीक, ये इसके प्राइम फैक्टर होंगे, 13 5 65, और कुछ होगा नहीं। और अगर हम इससे कहें इसको डिवाइड करो तो 8 से फल प्राप्त हो, तो हम इससे 8 माइनस करेंगे, तो ये क्या आएगा 117, और इसका अगर आप प्राइम फैक्टर करोगे तो आएगा 3 3 जा 9, सॉरी 3 इंटू 3 3 जा 9, और इंटू में 13 9 जा होता है 177। तो आप देख रहे हो कॉमन फैक्टर इनका क्या मिल रहा है, कॉमन फैक्टर इनका मिल रहा है 13, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ दोनों का 13 हो जाएगा। यहां से अगर आप देखो तो एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इक्वल टू 13, इसका मतलब हुआ कि वह बड़ी से बड़ी संख्या 13 होगी, जिसको जो इन दोनों को डिवाइड करेगी, तो इसको डिवाइड करने पर शेषफल 5 और इसको डिवाइड करने पर शेषफल 8 आएगा। तो इसका लॉजिक ये है,
इस टाइप के क्वेश्चन कई जगह पूछे जाते हैं। अगर आपसे ये कह दे कि शेषफल इतना है तो आप क्या करोगे, उतना पहले सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस कर दोगे जितना शेषफल आने की बात कहे, फिर जो नंबर आएगा उनका एचसीएफ निकाल लोगे। आपको बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाएगी, जिससे उनको डिवाइड करोगे तो शेषफल जो दिया गया वही आएगा, जैसे कि इस केस में। तो यहां से आप 13 को टिक कर सकते हो। कहें 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होता है। आपको पता है कि nth ऑड नंबर्स का जो सम होता है, योग होता है, वो n स्क्वायर होता है। ठीक, n स्क्वायर। n क्या है, n विषम संख्या, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक नेचुरल नंबर की बात हो रही है, ठीक, उनका योग होता है। अब 1 से 10 तक की प्रथम ही है, ठीक, और 1 से 10 तक की विषम संख्याएं कितनी विषम संख्या होंगी, आपको पता है 1 से 10 तक के 10 नंबर होंगे, जिसमें 5 सम संख्या होंगी और 5 विषम संख्या होंगी। तो अब उनका योग क्या हो जाएगा, तो यहां से 5 का स्क्वायर कर दोगे, 5 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 25। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या आएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n विषम, यहां पर विषम होगा, ठीक। हालांकि सबका फार्मूला होता है, लेकिन प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक। ये योग का फार्मूला क्या होता है, n स्क्वायर, ये इक्वल टू n स्क्वायर। और 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं में क्या होते हैं, 5 विषम संख्याएं होंगी, भाई 1 होगा, ठीक, 2 होगा नहीं, 1 3 5 फिर 7 9, 5 विषम संख्याएं, ठीक। तो यहां पर आप लिख दोगे 5 का स्क्वायर, n की जगह पर 5, ये आएगा 25, ये आया योग, इनका योग कितना है 25। अब माध्य कहे हैं तो माध्य क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कुल राशियों का योग होता है, ठीक, सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ठीक। किससे डिवाइड कर दोगे, जितनी संख्याएं दी गई हैं उससे डिवाइड कर दोगे, 5 संख्याएं 5 से डिवाइड कर दोगे, तो 5 5 जा 25, ये कितना आ जाएगा 5। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग होगा, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग 25 होगा, और जब माध्य निकालोगे तो क्योंकि 5 विषम संख्याएं 5 से डिवाइड कर दोगे तो माध्य निकल आएगा 5। तो आपका ऑप्शन कौन सा, डी करेक्ट हो जाएगा। फिर कहें यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं तो उनका लासा होगा। आपको पहले ये पता होना चाहिए अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। अगर ये और बी को प्राइम है, ये एंड बी ये क्या हो, को प्राइम हो, ठीक, अभाज्य सह अभाज्य संख्याएं हो, तो क्या होता है, तो एचसीएफ ऑफ ये एंड बी क्या होता है 1। अगर ये और बी सह अभाज्य हो तो दोनों का एचसीएफ 1 होता है। अब आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू ए इंटू बी इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी, यही तो फार्मूला होता है। अब अगर एचसीएफ 1 है, एचसीएफ 1 है तो ये इंटू बी किसके इक्वल आएगा, एलसीएम के इक्वल आएगा। तो यहां से आप देख सकते हो कि अगर दो अभाज्य संख्या हो तो उनका एचसीएफ 1 और एचसीएफ 1 होगा, इसलिए उनका एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इन क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक, 5 नंबर को हम सॉल्व करेंगे। इसमें कहें 5, 15 और 20 के लासा और मासा का अनुपात है, लासा मासा दोनों निकाल लेंगे। उसका वैसे तो 4th, 5th और 6th, 7th में मतलब जैसे निकाला था वैसे भी यहाँ भी लॉजिक होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनके सभी फैक्टर्स लिख लेंगे पावर के फॉर्म में, ठीक, प्राइम नंबर्स के पावर के रूप में। तो इनका जब प्राइम करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड, तो 20 को क्या लिखा जा सकता है, 4 इंटू 5, 4 5 जा 20 होता है, 4 को लिख सकते हैं 2 पावर 2, ठीक, और इंटू 3 इसके गुणनखंड में आता नहीं तो 3 पावर 0 लिख लेंगे, और इंटू 5 पावर 1। ये हमने 3 पावर 0 क्यों लिखा में, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 के फैक्टर में 15 के गुणनखंड में 2 नहीं आता है, 2 पावर 0 लिखा गया, 3 पावर 1 और इंटू 5 पावर 1, 3 5 15 और 2 की पावर 0 का मान 1, सबकी पावर 0 का मान 1 ही होता है, ठीक। तो वो हो जाएगा 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 2 पावर 0 क्योंकि 2 इसके गुणनखंड में नहीं आता, इंटू 3 पावर 0 क्योंकि 3 इसके गुणनखंड में नहीं आता, और 5 के गुणनखंड में खाली 5 ही आता है, ठीक। तो ये हो गए। अब अगर हमको इनका क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक। अगर हमको इनका एचसीएफ निकालना हो तो देखो क्या करेंगे, 20, 15 और 5 जब इनका एचसीएफ निकालेंगे तो इनके जितने प्राइम फैक्टर हैं, ठीक, सबका मिनिमम पावर लिखते चले जाएंगे,
जैसे 2 की कम से कम पावर कितनी है 0, तो 2 पावर 0, 3 की कम से कम पावर 0, तो 3 पावर 0, और 5 की कम से कम पावर 1 ही है, तो ये इसका एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 5। यहां से आप देखोगे एचसीएफ आ गया 5। एलसीएम निकालोगे तो मैक्सिमम पावर लिखते चले जाओ, एलसीएम आप 20, 15 एंड 5, तो एलसीएम जब इनका निकालोगे मैक्सिमम पावर, 2 की मैक्सिमम पावर कितना है 2, इंटू 3 की मैक्सिमम पावर ज्यादा से ज्यादा पावर 1, और 5 की पावर 1 है ही, मैक्सिमम और मिनिमम सब सेम है, तो ये कितना आएगा 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60, ये दोनों आया 60, तो एलसीएम ये आ गया और एचसीएफ 5 आ गया। एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो क्या होगा, तो एलसीएम 60 है और उसको 5 से डिवाइड कर दो, ठीक, यही तो, ऐसे ही तो रेशियो निकाला जाता है, अनुपात 5 एकम 5 और 5 बराही हम, ठीक, तो रेशियो क्या आ गया 12:1, ये ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, 12:1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक यम के लिए सम संख्या का रूप है। आप ये जाने रहो जितनी भी सम संख्याएं होते हैं सभी 2 के मल्टीपल्स होते हैं, 2 के गुणज होते हैं, ठीक, तो ये तो 2 का गुणज है नहीं, कोई भी नंबर हो सकता है उसमें 2 ऐड किया गया, जैसे 9 में 2 ऐड करोगे क्या आएगा 11 ही आएगा, तो 2 ऐड करने से कोई मतलब नहीं। हाँ ये जरूर है, चाहे सम चाहे विषम, किसी भी संख्या में आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सम संख्या ही मिलेगी, यानी सभी सम संख्याएं 2 की गुणज होती है, तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 2m के रूप का होगा, ये भी नहीं और ये भी नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कहें 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है, इसका मान जो होता है √11 का इसका मान होता है 3.1 करके कुछ होता है, ठीक, और इसका जो होता है वो 2.23 करके होता है, डॉट 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 ऐसे करके, ठीक, और अब 11 का अगर इतना है तो 22 का और 12.5 का ज्यादा ही होगा, तो 2 और 2.5 के बीच का मान कौन सा है, ये 2.23, मींस बी वाला करेक्ट होगा, बी ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, तो क्वेश्चन नंबर 8 को हमने जिस फॉर्म में यहां किया उसी फॉर्म में कर सकते हो। 6xy को अगर आप देखो 6x⁴ y इक्वल टू, ठीक, तो इसको यही लिखा रहने दोगे, ऐसे ही लिखा रहने दो, और ये 12xy है, इसको क्या लिख सकते हो 6xy को लिख सकते हो 2 पावर 1 और इंटू में 3 पावर 1 और इंटू में x पावर 4 और y पावर 1, यही तो लिखा है। और 12 को क्या लिख सकते हो आप 12xy को 12 को क्या लिख सकते हो 2 पावर 2, 2 2 जा 4 होता है, इंटू 3 पावर 1 और इंटू x पावर 1 है और y पावर भी 1 है। तो यहां से आप देखोगे जब हमने अभी बताया एचसीएफ निकालो तो मिनिमम पावर निकालते हैं, ठीक, तो मिनिमम पावर एचसीएफ लोगे दोनों का, एचसीएफ आप 6x⁴ y एंड 12xy, इन दोनों का एचसीएफ जब निकालोगे तो जितने भी फैक्टर हैं सबके मिनिमम पावर लेते चले जाओ। 2 की कम से कम पावर कितनी है 1, ठीक, 2 है और 1 है तो दोनों में कम कौन है 1। 3 की मिनिमम पावर कम से कम पावर 1, x की कम से कम पावर 1, ठीक, y की कम से कम पावर 1, तो यहां से क्या आ जाएगा एचसीएफ 2 3 6xy, ठीक, तो 6xy इनका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन, ये हमें लग रहा है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो इस लॉजिक से आपका लग जाएगा। अगर आप कभी एचसीएफ या एलसीएम निकालें तो एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें और इस मेथड से निकाल लें, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लोगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर क्वेश्चन है। 9th नंबर क्वेश्चन में कहें कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, तो आपको पता है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु किसको प्रदर्शित करता है, वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करेगा। अगर कहो प्राकृतिक संख्या तो ऐसा नहीं है, प्राकृतिक संख्याओं के अलावा दशमलव वाली संख्याओं को भी प्रदर्शित करते हैं, तो दशमलव वाली संख्याएं आ गई प्राकृतिक संख्याओं के अलावा, परिमेय संख्याओं को तो प्रदर्शित करते ही हैं, ठीक, अपरिमेय संख्याएं यानी √2 √3 इन सबको भी वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्या रेखा प्रदर्शित करती है। तो यहां से संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु किसी न किसी वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। फिर यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n होगा, कंडीशन है 2 3। ये तनी तुम सब हल्ला कम करो यार। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n क्या होगा, तो √n आप देख सकते हो, मान लिया √4 है, 4 क्या प्राकृतिक संख्या, √4 क्या आएगा 2 आएगा, तो यहां से आप देख सकते हो प्राकृतिक संख्या आएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा प्राकृतिक संख्या हो, ठीक, जैसे √3
√3 क्या आएगा, ये तो अपरिमेय है, प्राकृतिक संख्या की बात ही छोड़ो। तो यहां से आप दो कंडीशन देख सकते हो, फिर √5 अपरिमेय, √6 अपरिमेय, √7 अपरिमेय, √8 क्या आएगा, परिमेय। तो इस तरह से जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं आप लोगे तो या तो वो प्राकृतिक संख्या होंगी और या तो फिर अपरिमेय होंगी, दो ही कंडीशन आएंगे। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 का है, निम्न में कौन अलग है। तो हम चेक करेंगे कौन अलग है। आप देखोगे कि ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या, 3/5 परिमेय संख्या है। रूट और 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का, तो इसका स्क्वायर रूट 4 और 2 का स्क्वायर रूट 2, सॉरी 4 का स्क्वायर रूट 2, तो यह 4/2, ये भी परिमेय संख्या है। रूट और 2/5, रूट और 2/5 क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या। एक अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से डिवाइड करोगे, अपरिमेय संख्या मिलेगी, तो ये अपरिमेय संख्या है। और ये क्या है, 20 रूट और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का, 5/9, ये भी परिमेय संख्या है। तो इसमें से ये अलग है, आप देख रहे हो कि ये अपरिमेय संख्या, बाकी सभी परिमेय संख्या है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा है 3 + √3 और 3 - √3 एक संख्या है। कौन सी संख्या है, पहले सॉल्व करेंगे। ये क्या लिखा है, पहले ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। 3 + √3 है और दूसरे ब्रैकेट में 3 - √3 है। तो पहले ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, मीन्स 3 का स्क्वायर और माइनस में √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या आता है, 9, और माइनस √3 का स्क्वायर, रूट हट जाएगा 3, ये आ गया 6। 6 अपरिमेय संख्या नहीं है, 6 यहाँ पर ऋणात्मक संख्या भी नहीं है। इनमें से अब ये क्या हो जाएगा, परिमेय। पूर्णांक है और सभी पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। तो 6 क्या है, पूर्णांक, और पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, तो परिमेय पर टिक करेंगे। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन, तो ये तो गलत ही है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम फिर सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, कहें परिमेय संख्या 2 पावर क्यूब 2 क्यूब अपान 2 पावर 3 × 5 पावर 2 का दशमलव प्रसार होता है। आपको वैसे भी पता है, अगर क्यूब का, ठीक, पहले तो इसको हम अभाज्य बनाएंगे। 2 पावर 3 से अगर कैंसिल हो रहा हो तो इसको कैंसिल कर देंगे। ये 2 पावर 3 अपान में 2 पावर 3 × 5 पावर 2, ये 2 पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/5 पावर, तो यहाँ 2 पावर 0 लिख सकते हो, इंटू 5 पावर 2। यहाँ ऑलरेडी पावर कैंसिल माइनस हो जाते हैं ना, कैंसिल करोगे 2 पावर 3 बचेगा नहीं, तो हम 2 पावर 0 लिख सकते हैं। यहां से आप देख सकते हो कि हर के गुणनखंड किस प्रकार के हैं, 2 पावर m और 5 पावर n के प्रकार के हैं, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत। अगर कोई पूछे कितने अंकों बाद शांत होगा, तो दोनों में से जो अधिकतम पावर है उसकी घात के बराबर, दोनों में अधिकतम पावर कितनी है, 2, यानी 2 डिजिट बाद उनका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, ये हो सकता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या वास्तविक संख्याएं मूल रूप से होते हैं। तो आपको पता है वास्तविक संख्या मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय के अंतर्गत पूर्णांक, ठीक, और पूर्ण संख्याएं, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, ये सब पढ़ते हैं। अपरिमेय के अंतर्गत रूट वाली संख्याएं, ठीक, और अपरिमेय बाकी जो होते हैं। तो वास्तविक संख्या मूलतः दो टाइप की होती है, या तो परिमेय संख्या या तो अपरिमेय संख्या। जब आप पढ़ोगे किसी दिन नंबर थ्योरी की क्लास या फिर हम नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे, तो वहां उससे आपको पढ़ाया जाएगा कि वास्तविक संख्याओं को पहले दो कैटेगरी में कर ही पढ़ा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होगा। अंतर तो हमेशा ही क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगी। योगफल भी अपरिमेय संख्या सदैव होता है। गुणनफल में एक आपको मिल जाता है एक परिमेय, क्योंकि 0 एक परिमेय संख्या है और उसके साथ किसी भी अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या आएगा, परिमेय संख्या ही आएगा। तो ये आपका मान लो कि एक्सेप्शन या अपवाद मान सकते हो, बाकी सबका लगभग में परिमेय संख्या ही अपरिमेय संख्या ही होता है, ठीक। तो किसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो अंतर होगा वो सदैव अपरिमेय संख्या ही होगी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 1.3 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। अब आपको पता है परिमेय संख्या के रूप में लिखने का मतलब P/Q के रूप में लिखना, तो हम इसको P/Q के रूप में लिख लेंगे। जैसे 1.34 को अपान में 1/1 सबको लिख सकते हैं। 2 डिजिट बाद यहाँ दशमलव लगा है, तो क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे और अपान में 2 जीरो बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 1/100। 2 से डिवाइड कर दो, 2 6 जा 12
और फिर 1 बचा, 2 7 जा, और ये क्या आएगा 2 5 जा 10 50, तो यार 67 अपान में 50 क्या आ गया 67 अपान में 50। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है अगर इसे आप परिमेय संख्या यानी पी अपान क्यू के रूप में पढ़ो। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो। आपको पता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक ये और बी के लिए ये इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखा जाता है, जहां आर क्या होता है शेषफल होता है रिमाइंडर, बी क्या होता है डिवाइजर होता है भाजक, और क्यू भागफल होता है, ठीक क्वोशिएंट होता है, और वो तो भाजक है ही, ठीक भाज्य संख्या ए बराबर। तो हम प्रत्येक संख्या को ये कौन कहता है, ये डिवीजन एल्गोरिथम है, ठीक, ये इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये किसने कहा था यूक्लिड ने। आर क्या होता है, आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है और बी से हमेशा छोटा होता है, ये तो आपको पता ही है। भाग शेषफल हमेशा क्या होगा भाजक से, जिससे भाग कर रहे उससे छोटा ही होगा, वरना हम 1 टाइम्स और ले जाएं, ठीक, अगर छोटा न हो। तो 278 को हम लिख सकते हैं 278 इक्वल टू बी क्यू, भागफल क्यू यानी दिया गया है, क्यू क्या दिया गया है 12, तो बी और इंटू में 12 और प्लस आर क्या है 2, शेषफल 2 दिए हैं, इधर चले आओ तो 278 और माइनस में 2 इक्वल टू बी इंटू 12, ठीक, 2 माइनस होगा क्या बचेगा 276 और 12 इधर चला आएगा इक्वल टू बी, बी क्या है भाजक है, ठीक, तो भाजक मतलब जिससे भाग दिया जा रहा है, 12 2 जा 24 और कितना बचा 3, 12 3 जा 36, 12 3 36, तो आप देख रहे हो 23, बी इक्वल टू क्या है, दिस इंप्लाइज बी इक्वल टू 23, भाजक क्या आ गया 23 आ गया। वैसे भी क्लास 4th 5th में आप पढ़े होगे, थोड़ा सा आप तो स्टैंडर्ड हो गए हो, भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, सो सिंपल, तो ये उसी से सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहें क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, तो आपको पता है सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं कैसे हो सकती है, वास्तविक संख्याओं में दोनों आते हैं परिमेय और अपरिमेय, दो कैटेगरी में कर हम पढ़ते ही हैं, इसे पहले ही बताया था कि वास्तविक संख्या मूलतः 2 टाइप की होती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा नहीं, सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, वास्तविक संख्याओं में 2 कैटेगरी, एक परिमेय संख्याओं की एक अपरिमेय संख्याओं की। 5.23333 है एक पूर्णांक, पूर्णांक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि डेसिमल में है, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं, तो इसकी तो कोई बात ही नहीं क्योंकि इनमें से कोई ना कोई ट्रू है। अपरिमेय संख्या हो नहीं सकती क्योंकि अपरिमेय संख्या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूं नॉन टर्मिनेटिंग हो, पहली बात तो अशांत हो उसका दशमलव प्रसार, और अनावर्ती भी होना चाहिए, मतलब डिजिट बार बार रिपीट न करे। यहाँ आप देख रहे हो 2 के बाद 3 बार बार आ रहा है और आता जा रहा है, तो भले ही दशमलव प्रसार अशांत है लेकिन आवर्ती है, इसलिए यह क्या हो जाएगा एक परिमेय संख्या हो जाएगा, पूर्णांक तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सहअभाज्य है। सहअभाज्य मतलब जिनका HCF 1 हो या फिर ये कह सकते हो 1 और 1 के अतिरिक्त कोई भी उनका कॉमन फैक्टर न हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। तो आप देख रहे हो 9 और 16, 9 को क्या लिख सकते हो 9 को लिख सकते हो 3 इंटू 3 और इंटू 1, और 16 को क्या लिख सकते हो 16 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू में एक बार और 2 और इंटू 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक, 2 पावर 4, 2 2 जा 4 4 और फिर 2 जा 8 और 2 जा 16, तो कॉमन फैक्टर इनका खाली 1 ही है और इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर इनका नहीं है, तो ये हो जाएंगी दोनों सहअभाज्य संख्या। वैसे भी देख लो 9 और 16 कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, 3 इसको डिवाइड कर रहा है तो इसको नहीं, 4 इसको डिवाइड कर रहा है तो इसको नहीं, ठीक, तो बाकी ये सब करेक्ट है, इनमें 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है तो सहअभाज्य नहीं है, 21 चौक 84 सीधे होता है, 13 चौक 52, तो ये सब क्या होंगे इनकरेक्ट होंगे, इस पर करेक्ट क्यों लग गया यार, बाकी ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। हमने इस चैप्टर से यानी रियल नंबर से वास्तविक संख्याओं से डिफरेंट टाइप के 2 सीरीज 20-20 क्वेश्चन के 2 सीरीज अपलोड कर दिया, ठीक, पहले सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, आप वहां से उसे देख सकते हो, और ये सेकंड है, ये हाई स्कूल की बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कई जगह पूछे गए हैं, तो उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको समझ में
आ गए होंगे। रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याओं, जो क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट है, उससे इन क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आप इतना तैयार करके जाते हैं तो लगभग इसी से कवर हो जाएगा। हाँ, डिजिट का इधर उधर कुछ फर्क हो सकता है थोड़ा सा हट करके, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये सारे हैं यहाँ पर, और इन्हीं से कुछ ना कुछ आएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट सीरीज के साथ या नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।